नमस्कार साथियों साथियों समायन 3.0 रिटर्न को लेके अब तक की बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जी हां साथियों, काफी टीचर्स परेशान है कि कंपोजिट विद्यालय में किसको हटाया जाएगा। क्या जूनियर टीचर्स को हटाया जाएगा या प्राइमरी हेडमास्टर को हटाया जाएगा, जो कि अब हेडमास्टर नहीं रहा है कंपोजिट में। दूसरी बड़ी बात है कि भैया यूपीएस में किसको हटाया जाएगा। अगर भैया कोई स्कूल में यहाँ पर टीचर सरप्लस है जूनियर में, उसमें मैथ का भी टीचर्स है, साइंस का भी टीचर्स है या अन्य विषय का है, तो आखिर किसको हटाया जाएगा, ये भी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों हमारे पास डाटा आ चुका है किस जिलों में सीनियर को हटाया जा रहा है और किन किन जिलों में जूनियर की लिस्ट बन रही है। जी हाँ साथियों, हमारे पास डाटा आ चुका है सीनियर लिस्ट बनाने वाले जिलों के नाम और जूनियर लिस्ट बनाने वाले जिलों के नाम। बकायदा साथियों एक आदेश भी आपको दिखाऊंगा। इसलिए साथियों बहुत बड़ी बात है कि आखिर समायोजन 3.0 होगा कैसे। सबसे बड़ी बात यह कि आखिर उनका कैसे किया जाएगा टीचर्स का, उसका भी दोस्तों मेरे पास आ चुका है, पूरा डाटा आ चुका है साथियों। जी हाँ, आपके भाई के पास सारा डाटा आ चुका है। इसलिए साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भैया सपोर्ट कीजिए यार, आपको सारी की सारी जानकारी दे रहा हूँ, आपको अपडेट दे रहा हूँ। और आप लोग वैसे भी परेशान रहते हैं भैया क्या करें, जामा पूछ रहे हैं, इन लोगों से पूछ रहे हैं। भैया किसी से कुछ मत पूछो, क्योंकि जानकारी सिर्फ हम ही देंगे, हमारा वीडियो देख के ही वो आपको जानकारी दे देंगे। तो सारी जानकारी आप सही से कीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कीजिएगा। जी हाँ साथियों, स्टार दीजिएगा, कमेंट सेक्शन के पास में एक स्टार्स आ रहा है उसको स्टार्स दीजिएगा, जिससे साथियों ये वीडियो अंत तक पहुंच सके। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ और बाकायदा साथियों आपको दिखाऊंगा, अभी लेटर भी दिखाऊंगा। देखिएगा साथियों कि कंपोजिट विद्यालय में किसका समायोजन किया जाएगा। पहला हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कंपोजिट को लेके काफी टीचर्स परेशान है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, इस बार आपको जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात है यूपीएस में, जी हाँ जूनियर स्कूल में साइंस या मैथ में किसका समायोजन होगा। काफी टीचर्स हैं जो साइंस के हैं, मैथ के हैं या सामाजिक विज्ञान के हैं या कुछ और सब्जेक्ट के हैं, तो उनमें किसका होगा। तीसरी बात है कि आखिर किस स्तर पर समायोजन किया जाएगा, सीधे सीधे ब्लॉक में फेंका जाएगा या पहले कहीं और किया जाएगा, ये आपको बताऊंगा। और यहाँ पर चौथा पांचवा ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीनियर सूची बनाने वाले जिलों के नाम कौन कौन से। यहाँ पर सीनियर की सूची बन रही है, सीनियर को हटाया जा रहा है, और जूनियर शिक्षकों को कौन कौन से जिले वहां पर उनकी सूची बननी है जूनियर को हटाने के लिए। देखिएगा साथियों, मैं पहले आपसे कह रहा हूं कि इसमें हाईकोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। सीधे सीधे हाईकोर्ट ने कह दिया भैया हमें बस 2 टीचर चाहिए, अब आप देख लो कैसा करना है। तो साथियों वही जो 2025 का एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि उसमें भी एडवर्टाइजमेंट में 2025 के एडवर्टाइजमेंट में ये क्लियर नहीं था कि भैया जूनियर को हटाएंगे या सीनियर को हटाएंगे, तो सीधे सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऊपर डाल दिया। आप देख लो अपने, तब बेसिक शिक्षा अधिकारी जी का इंटरफेयर था, अब लेकिन अब साथियों जिला अधिकारी का इंटरफेयर है। तो अब इसलिए साथियों मुझे लग नहीं रहा कि कोई ऑब्जेक्शन उठा पाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि भैया जिला अपने स्तर से सूचियां बना रहा है, कोई सीनियर को हटाने के लिए सूची बना रहा है, कोई जूनियर को हटाने के लिए सूची बना रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंपोजिट विद्यालयों में कैसे किया जाएगा और जूनियर ये यूपीएस मैथ का कैसे किया जाएगा। देखिएगा साथियों, यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि कंपोजिट विद्यालय की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा। कंपोजिट विद्यालय की स्थिति में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्राथमिक स्तर का प्रधानाध्यापक में गणना करते हुए सूची तैयार की जाएगी। अब ये हट गया कि भैया जो प्राथमिक प्रधानाध्यापक है, जो कि जूनियर का सहायक हो गया है कंपोजिट में, साथ ही वो मिथ्या हट गया। हम यहाँ पर सीधे सीधे जो प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक है उसकी गणना प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में ही होगी, जूनियर का सहायक नहीं होगा। भले ही उसका प्रधानाध्यापक पद हट चुका है, उससे लिया जा चुका है, लेकिन साथियों उसकी गिनती उसी प्राइमरी में ही होगी, जूनियर में नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर जो टीचर्स जो कह रहे हैं कि भैया कंपोजिट में हम प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर्स थे, पहले हमसे चार्ज ले लिया गया, अब जूनियर के हेड को दे दिया गया है, जो सीनियर था वहां दे दिया गया है, तो ऐसे में अब हम जूनियर के सहायक हो गए। हमारे यूडाइस प्लस में भी आ रहा है, प्रेरणा पोर्टल में भी हम जूनियर के सहायक उसमें दिखाए जा रहे हैं। लेकिन साथियों दिखाना वो अलग होता है और यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो सीधे सीधे हो रहा है कि भैया अब आपकी जो गिनती है प्राथमिक विद्यालय में ही होगी, प्राथमिक विद्यालय में ही आपको सीनियर माना जाएगा। जो भी प्रधानाध्यापक होगा तो उसको सरप्लस माना जाएगा, उसको ही हटाया जाएगा। जी हाँ साथियों, चलेगा साथियों, यहाँ तक उम्मीद है आपने देख ली होगी। अब चलते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्या मैटर है, ये साइंस यानी सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर क्या मैटर है, ये मैंने आपको बता दिया। आप इसकी बात करते हैं। देखिएगा साथियों,
यूपीएस उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक ही विषय के, ध्यान दीजिएगा, एक ही विषय के 2 या 2 से अधिक अध्यापकों की स्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक को सरप्लस मानते हुए सूची तैयार की जाएगी। यानी कि जैसे कोई टीचर्स है, अगर वो साइंस या मैथ का है, तो चूंकि साथियों साइंस और मैथ का अब एक सब्जेक्ट माना गया है, जो सरकार ने आदेश दिया है उसमें साइंस और मैथ का दोनों माने का उसको एक ही सब्जेक्ट माना गया। अगर आपके यहाँ कोई मैथ का टीचर्स है या साइंस का टीचर्स है तो साथियों वो एक ही माना जाएगा, दो नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर दोनों टीचर्स हैं तो ऑब्वियसली इसमें जो सीनियर टीचर्स होगा, आपके यहाँ जो भी सीनियर टीचर्स होगा साथियों, साइंस होगी या मैथ होगा, उसको उसका सरप्लस माना जाएगा, उसको हटाया जाएगा, हेड को छुआ नहीं जाएगा। क्योंकि साथियों हेड का नियम है, अगर जूनियर में 1 से लेकर 100 तक के बच्चे 100 से ऊपर होंगे तो उसमें एक हेड की जरूरत रहेगी। तो फिलहाल हेड को यहाँ से दो साथियों दूर रखा गया है। हेड को अगर वो परमानेंटली हेड है तो हेड को इसमें नहीं रखा गया, अभी हेड का समायोजन अलग रखा गया, क्योंकि हेड टीचर्स की बहुत कम जरूरत है। अगर जहां आवश्यकता होगी वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक हेड टीचर की जरूरत है तो 100 सहायक अध्यापकों की जरूरत है, क्योंकि एकल विद्यालय है। और चूंकि साथियों वो भी क्राइटेरिया भी देखा जाएगा, प्राइमरी में 150 पे एक हेडमास्टर चाहिए भैया, वहां पर 32 ही बच्चे हैं और एक टीचर है, तो ऑब्वियसली सहायक अध्यापक को भेजा जाएगा, वहां पर हेड नहीं भेजा जाएगा। हेड वहां भेजा जाएगा प्राइमरी में जहां पर 150 से ज्यादा बच्चे हो या 150 तक हो, तो वहां पर हेड भेजा जाएगा। जूनियर में साथियों 100 से ऊपर बच्चे होने चाहिए, 101 हो जाए या 100 भी मान लो, तो वहां पर हेड भेजा जा सकता है। ऐसे में साथियों वहां पर हेड भेज दिया जाएगा। लेकिन वैसे साथियों हेड को नहीं हाथ लगाया जाएगा, सीधे सीधे हेड से जो नीचे होगा, जो सीनियर होगा हेड से नीचे, उसको साथियों हटाया जाएगा। सीधे सीधे वो चाहे मैथ का हो चाहे साइंस का, उसी को हटाया जाएगा। उस पर साथियों ये रही है, अगर एक ही सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं तो ऐसे मामले में, अगर एक ही सब्जेक्ट जैसे सामाजिक विज्ञान का एक ही, तो उससे नहीं हटाया जाएगा, भले वो सीनियर हो तब भी नहीं हटाया जाएगा। या और सब्जेक्ट में है ना, अंग्रेजी या हिंदी में, तो साथियों उसको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर हिंदी के 2 टीचर हैं तो ऑब्वियसली हटाया जाएगा। सामाजिक विज्ञान के 2 टीचर हैं तो हटाया जाएगा, और मैथ के 2 टीचर तो एक को हटाया जाएगा, सीनियर मान के, जो सीनियर होगा उसको चलेगा। साथियों उम्मीद है जो आपने जान लिया होगा। अब आखिर ये समायोजन होगा कैसे, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्राम स्तर से पहले होगा। पहले जो समायोजन किया जाएगा वो ग्राम स्तर से किया जाएगा। अगर आपके ग्राम पंचायत में कोई टीचर्स एकल है तो ऑब्वियसली पास वाले विद्यालय से टीचर्स लिया जाएगा, आप ये जान लीजिएगा, पास वाले विद्यालय से लिया जाएगा। अगर पास वाले विद्यालय में नहीं है तो फिर न्याय पंचायत से लिया जाएगा, न्याय पंचायत स्तर पर समायोजन किया जाएगा, ऐसा साथियों आदेश है। और अगर न्याय पंचायत में भी नहीं है, टीचर्स की कमी है और कोई सरप्लस नहीं है, तो ऑब्वियसली साथियों ब्लॉक से फिर लिया जाएगा। यहाँ पर आपका ब्लॉक चेंज हो जाएगा, क्योंकि समायोजन 3.0 में तमाम ब्लॉक चेंज हो गए थे, तो इसलिए साथियों ये नियम बनाया है जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो पहले ग्राम का ग्राम में ही रखा जाएगा अगर एकल है, और वरना न्याय पंचायत से देख लिया जाएगा। और लास्ट ये ब्लॉक वाला लास्ट ऑप्शन रहेगा साथियों, तो ब्लॉक से लास्ट में लिया जाएगा अगर यहाँ पर नहीं मिलता है। अब देखिएगा साथियों, और मैं आपको बता दूं, खंड शिक्षा अधिकारी अपना प्रस्ताव ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत स्तर और विकास खंड स्तर के आधार पर ही प्रेषित करेंगे। तो यहाँ पर जो समायोजन होगा वो सीधे सीधे टीचर्स का स्कूल का नाम भी लिखा जाएगा। जिस टीचर को हटाया जा रहा है वहां से, तो उसके सामने उस स्कूल का नाम भी होगा कि इस टीचर को इस स्कूल में भेजा जा रहा है जो कि उसी ग्राम पंचायत में है, या इस टीचर को इस स्कूल में भेजा जा रहा है जो कि न्याय पंचायत में ही है। अगर ब्लॉक से लिया जा रहा है दूसरे ब्लॉक से, तो वहां पर ब्लॉक का नाम होगा कि इस ब्लॉक में कोई टीचर्स नहीं है सरप्लस, इसलिए दूसरे ब्लॉक से लिया जा रहा है टीचर्स को। तो यहाँ पर ये खंड शिक्षा अधिकारी पूरा परफॉर्मा देंगे बना के। उसके बाद दोस्तों, प्रस्ताव के अवशेष सरप्लस अध्यापकों की सूची अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ साथियों, जो प्रस्ताव जो हो जाएंगे, जो एकल विद्यालय भर लिए जाएंगे, उसके बाद साथियों वो लिस्ट अलग बनेगी। यानी जो एकल जिनको ज्वाइनिंग दे दी गई है टीचर्स को, वो एक लिस्ट बनेगी, और एक लिस्ट बनेगी जो सरप्लस टीचर हैं, यानी सारे जिले में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायत में, हर न्याय पंचायत में कितने सरप्लस टीचर्स हैं, उनकी लिस्ट साथियों अलग बनेगी। दोनों अलग अलग चलेगी। पहले ये वाली लिस्ट पे काम होगा जहां पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एकल विद्यालय जल्दी दो किए जाए, और फिर साथियों इन पर काम होगा। मुझे लग रहा है हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में ही इन पे काम होगा। अगर ये सक्सेस हो गया तो साथियों फिर ये वाला काम लिया जाएगा कि जहां पर टीचर्स की ज्यादा कमी है और जहां पर ज्यादा टीचर्स है उनको हटाया जाएगा। चलेगा साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि आखिर कहाँ सीनियर टीचर्स बनाने वाले हैं और जूनियर में कहाँ हो रहा है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, सीनियर जिलों के हमारे पास कुछ नाम आए हैं। देखिएगा, जिसमें आपको बता दूं, सुल्तानपुर में सीनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है। सुल्तानपुर जिला, सुल्तानपुर में सीनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है। बागपत में साथियों सीनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है, और फिरोजाबाद में भी सीनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है। ऐसा साथियों, ऐसा
जो टीचर्स ने कमेंट किए हमें, मैं अपने बेस पर नहीं बता रहा हूँ, जिन टीचर्स ने कमेंट किए उनका कहना है कि सर सुल्तानपुर में हमारे यहाँ सीनियर टीचर्स को हटाया जा रहा है। बागपत में भी कह रहे हैं टीचर सर, बागपत में भी सीनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है, और फिरोजाबाद में भी कह रहे हैं कि फिरोजाबाद में भी सीनियर टीचर्स की लिस्ट बन रही है। अब चलेगा साथियों जूनियर शिक्षक की बात करें तो जूनियर शिक्षक में साथियों देखिएगा, मैं आपको बता दूं कहाँ बन रही है। एक आपकी सुल्तानपुर जिले में जूनियर को हटाया जा रहा है। उसके बाद है साथियों, सॉरी सुल्तानपुर तो वो सीनियर हटा रहे हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई, सुल्तानपुर नहीं, जूनियर जो लिस्ट में आपको बता दूं, जूनियर बन रही है कन्नौज में जूनियर टीचर्स को हटाया जा रहा है। उसके बाद शाहजहांपुर में जूनियर टीचर्स को हटाया जा रहा है। उसके बाद है सोनभद्र में जूनियर टीचर्स को हटाया जा रहा है। और सोनभद्र के बाद है बाराबंकी में भी जूनियर टीचर्स को हटाया जा रहा है। जी हाँ साथियों, ये 4 जिले हैं और ये 3 जिले हैं जो कि हमारे पास आए हैं। फिलहाल साथियों आपके जिले में किसकी सूची बन रही है, सीनियर को हटाने की बन रही है, जूनियर को हटाने की बन रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही साथियों जो 2025 में जो टीचर्स हैं साथियों, मुझे लग रहा है कि वही साथियों स्थिति फिर से बनने वाली है। थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा क्योंकि छात्र संख्या साथियों 30 अप्रैल 2026 को ली जा रही है, तो उस समय बहुत ज्यादा अंतर मुझे लग नहीं रहा है, और बल्कि टीचर्स बच्चे कम ही हुए हैं उस साल से ज्यादा। इस साल काफी बच्चों की संख्या में गिरावट आई है, ये आप जान रहे हो, 22% बच्चों की संख्या में गिरावट आई है साथियों, ऐसा कहना है तमाम न्यूज़पेपर्स का। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आपका कोई प्रश्न है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, और जहां तक मुझे उम्मीद है मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।